श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये सबसे श्रेष्ठ दिन मनाया जाता है बसंत पंचमी। ये 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को है। आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में हमें कौन से कार्य करेंगे जिन्हें उपाय भी कहेंगे। इस दिन अगर ये उपाय कर लिए जाए तो निश्चित तौर पर जिस कामना के तहत आप परेशान रहते हैं, आपके पति बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आपके कहे के अनुसार वो नहीं चलते हैं, संतान प्राप्ति की कोई दिक्कत है, धन की कोई समस्या है, तो निश्चित तौर पर ये छोटा सा उपाय आपके बहुत काम का होने वाला है। तो भाग्य उदय होने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है आपका भी इस बार 2026 में भाग्य चमक जाए। तो इस बार बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहे हैं। एक उपाय नहीं, कई उपाय आप इस वीडियो में जानेंगे तो आपको श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल भी ना देखें। सबसे पहले जो सबसे सरल उपाय है वो इस तरीके से, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में चले जाएं। अगर महादेव के मंदिर में जाकर करते हैं तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव जी हैं। भक्तों की आस्था से वहाँ उपाय तत्काल फलीभूत होते हैं। न करने से तो कुछ तो किया जाए। अगर मंदिर नहीं है आसपास या शिवलिंग को बहुत जगह मंदिर में स्पर्श नहीं करने देते हैं तो घर पर भी कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन कम फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पर माता सरस्वती, महादेव और माता पार्वती का यहाँ पर ध्यान करना है। जी हाँ, यहाँ पर 3 देवताओं का ध्यान करना है, माँ सरस्वती, महादेव और माता पार्वती। कटोरी में लेना है आपको शहद और ले लेना है एक जल का लोटा है। आपके घर में जो जल का लोटा है वही लोटा आप ले लेंगे। जल के लोटे में आपको डाल देना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, पंचमुखी हो, किसी भी स्वरूप में हो, आप रुद्राक्ष को जल के लोटे में डाल दें। 4-6 घंटे के लिए उसे पड़ा रहने दें और फिर बाद में महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप सभी को पूर्व मुख होकर के या पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर सकते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पर दीपक लगाएंगे। आसन का चुनाव जरूर करें। सीधे जमीन पर ना बैठे, अपना नाम गोत्र बोलते हुए सच्चे भाव सच्चे मन से सबसे पहले रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। रुद्राक्ष मिश्रित जो जल है वो शिव का अंश है, अभिमंत्रित है, तो शिवलिंग में से रुद्राक्ष मिश्रित जल है, इसमें थोड़ा सा आप प्राप्त कर लें। लोटा खाली नहीं लें, उसमें थोड़ा सा जल जरूर से ले लें। जो आप शहद ले गए हैं उसे आप अपने हाथों से, आप किसी काम के निमित्त अगर कुछ करना चाहते हैं, बच्चों की प्रखर बुद्धि हो जाए, उनके ट्रांसफर, परीक्षा, विवाह या कोई बीमारी है या कोई संतान की दिक्कत है, किसी न किसी स्वरूप में कोई गलत संगत, गलत आदतों में है, या स्वयं आप बीमार रहते हैं, दवा खाकर दिन की शुरुआत होती है। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है शहद, उस व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए। यहाँ पर आप 3 देवी देवताओं का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर सकते हैं आप, या किसी न किसी स्वरूप में महादेव का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, महादेव का स्वरूप है, यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। माता सरस्वती जो कि इस दिन की देवी कही जाती है, ब्रह्माणी भी गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्मा की धर्म पत्नी है, और माता पार्वती, महादेव, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आपको सबसे पहले शहद का लेपन करना है माता रानी के हस्त कमल के बाद शिवलिंग पर करना है। परिपूर्ण रूप से शहद का लेपन कर देना है। अब आपने जो शिवलिंग पर शहद लगाया उसमें से थोड़ा कटोरी में अभिमंत्रित हो गया है, शहद को प्राप्त कर लिया। रुद्राक्ष मिश्रित जल आपने पहले ही प्राप्त कर लिया। उसके बाद आप घर आ जाएं, नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। आप या आपके पति बच्चे जिनको भी कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे थोड़ा सा जल, रुद्राक्ष मिश्रित जल लिया है, उसे थोड़ा सा ग्रहण करा दें। इस कामना के तहत आपने शिवलिंग पर शहद का लेपन किया था, उसे प्राप्त भी किया था है, इसे किसी न किसी तरीके से ग्रहण कर लेना है। मंगल का संबंध होता है शहद से। मंगल खराब है तो हमेशा ही क्रोध आता है, रक्त संबंधी परेशानियां हैं, बार बार मन विचलित हो जाता है, या फिर व्यक्ति नशा इत्यादि करता है तो एकाग्रचित्तता नहीं रहती है। तो इस कारण से शिवलिंग पर शहद का बहुत ही प्रयोग अच्छा है। गुरुजी कहते हैं सरसों के 108 फूल मिल जाते हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, या फिर 31 की संख्या में शिवलिंग पर सरसों के फूल होते हैं उन्हें समर्पित कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जिस कार्य के तहत आप परेशान हैं, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 31 या फिर 108 की संख्या में सरसों के फूल चढ़ा दें। आपको किसी कारण से अगर आपको फूल नहीं मिल पाते तो पीले फूल कोई भी ले लें और सरसों का तेल का भाव करते हुए, चाहे कनेर का, गेंदा इत्यादि ले लें, लेकिन भाव यही करें कि मैं सरसों का फूल चढ़ा रही हूँ, वही परिणाम आपको मिलेगा। इस दिन वैजयंती माला का दान अवश्य करें। इसके कार्य में बल नहीं है, हर स्वरूप में दुख मिल रहा है, जो व्यक्ति बहुत परेशान है, किसी भी मंदिर में वैजयंती माला का दान करके आते हैं, माता सरस्वती इससे बहुत प्रसन्न होती है। वही हो
सके तो जितनी भी कम ज्यादा हो सके हनुमान चालीसा मंदिर में दान करके, रामायण का दान करके आई। अपने घर पर इस दिन दिव्य पुस्तक कोई खरीद कर लाए, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, कोई भी पुस्तक खरीद कर लाए और उसे स्थापित करते हैं अपने घर के मंदिर में, उसका पूजन करते हैं, फिर उसे काम में लेते हैं, तो ये बहुत ही कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है।